तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग लेके आ गए हैं अपना एक नया वीडियो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाके सत्यान सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और उसमें कोर्सेज पे जाके आप आर कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और इसमें जाके जावास्क्रिप्ट पे जाइए। आप यहाँ पे जाके हर एक वीडियो ट्यूटोरियल के कंटेंट क्या हैं, फिर उनमें गिटहब का कोड अगर दिया हुआ है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसके लिए आपको लॉगिन करना होगा है, और आप असाइनमेंट देख सकते हैं जिसके लिए फिर से आपको लॉगिन करना होगा। और ये कोर्स जो है पूरा का पूरा आप लोगों के लिए फ्री है। आप यहाँ पे डिस्कशन फोरम पे भी जा सकते हैं अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है और आप जितने भी लोग हैं उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, या यूट्यूब कमेंट्स में कीजिए या यहाँ पे कीजिए। ये आपके लिए टोटली फ्री है। यूडेमी वगैरह पे जाके वहाँ पैसे देते हैं, यहाँ पे फ्री है। हम आपको मोबाइल डेवलपमेंट तक, वेबसाइट डेवलपमेंट तक, एआई डेवलपमेंट तक लेके जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे 6 पे क्लिक किया तो क्या एक्शन होना चाहिए? कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ 12 पे क्लिक किया तो क्या एक्शन होना चाहिए? 12 को और इस 0 को आपस में स्वैप हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिसको भी बटन को मैंने क्लिक किया है उसके नेबर्स मुझे देखने होंगे, और उसके नेबर्स में अगर कहीं ये एम्प्टी आता है तो ही मुझे ये स्वैप कराना है। आपने ध्यान से सुन लिया होगा मैंने क्या कहा कि अगर कोई बटन मैं क्लिक करता हूं और उसके नेबर में 0 आता है तो ही मुझे स्वैप कराना है, अदरवाइज स्वैप कराने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो पहले मैंने ये चेक किया कि भाई ये जो मेरा पास बटन है इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि मैंने इसी को क्लिक किया है। अब हम फाइंड करेंगे कि इस पर्टिकुलर के नेबर कौन है, और फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उसके नेबर्स में अगर 0 फाइंड आउट होता है तो फिर मैं उसे स्वैप करूंगा। ठीक है, आपने ये स्टेप नोट कर लिए होंगे। चलिए नेबर्स देखते हैं दोस्तों कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नेबर्स नाम से फंक्शन बना रहा हूं। फंक्शन नेबर्स ऑफ सम इंडेक्स, ठीक है ना, सम इंडेक्स इसका दूंगा मैं। यहां पे जो भी एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया होगा उसका इंडेक्स मैं दे दूंगा। तो इंडेक्स की जगह सिंपल आई रखते हैं। अब यार मैं एक एरे बनाता हूं और मैं ये कह देता हूं कि ये नेबर्स नाम से एरे है और इसके अंदर मैं सारे इसके नेबर्स को पुश कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात सही है। अब इंडेक्स मैंने दे दिया तो मुझे क्या चीज चाहिए कि इन पड़ोसियों का इंडेक्स मुझे इसमें पास करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मुझे एक लॉजिक यहां समझना होगा कि अगर मैं रो और कॉलम दूं तो उसका इंडेक्स कैसे मुझे रिटर्न हो, और अगर मैं इंडेक्स दूं तो उसका रो कॉलम मुझे कैसे रिटर्न हो। देखिए कैसे करेंगे। एक बार हम आराम से इस लॉजिक को समझते हैं कि किस तरीके से हमें रो और कॉलम मिलेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास इस तरीके से रो हैं। ये वाली रो जो है इसे मैं R0 बोलता हूँ, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है और ये मेरी रो 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कॉलम है ये 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है और ये थर्ड कॉलम है। तो मैंने ये कहा कि मैं कोई फंक्शन ऐसा बनाऊं रो कॉलम नाम से जिसमें मैं इंडेक्स पास करूं और वो रिटर्न कर दे मुझे, और वो मुझे रिटर्न कर दे क्या, इसका रो और कॉलम का एक एरे। ठीक है, तो मैं कैसे बनाने वाला हूं दोस्तों, ज़रा इसको ध्यान से समझेंगे। मैंने ये कहा कि एक फंक्शन है मेरे पास और उसको मैंने बना लिया ऐसे ना, कॉन्स्ट RC करके आप बनाते हैं ना ऐसे, देखो ना, कॉन्स्ट RC, इसके अंदर हमने इंडेक्स पास किया और ये मेरे पास एक कॉलबैक फंक्शन बन गया, और यहाँ पे मैंने रिटर्न किया एक एरे जिसमें पहले पार्ट में मैं रो भेजूंगा
रिटर्न होगी और दूसरे पार्ट में मैं कॉलम को रिटर्न कराऊंगा। ठीक है, ये एक एरे रिटर्न करने वाला है। अच्छा, अब रो कैसे फाइंड आउट करेंगे यार? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है math.floor। math.floor ये क्या करता है? अगर आप इसमें 5.4 दे दो तो ये 5 रिटर्न करेगा, 4.5 दे दो तो मतलब इंटीजर पार्ट इसका रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे 6 जो है उसका असल में इंडेक्स भेजना है, और इंडेक्स इसका कितना होगा? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इंडेक्स मैंने इसमें भेज दिया, मतलब यहाँ पे मैंने 5 भेज दिया। तो एक लॉजिक मुझे डेवलप करना है जो इसकी रो बता दे और इसका कॉलम बता दे। तो रो तो इसका है फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर कहूँ इंडेक्स डिवाइडेड बाई साइज, साइज मतलब कि कितने बाई कितने का है, तो 4, साइज का वैल्यू है 4, ये वैल्यू कितना आना चाहिए? असल में 6 डिवाइडेड बाई 4 आएगा 1.5, और इसको फ्लोर कर देंगे हम, क्या करेंगे? math.floor। तो ये हमारे को क्या दे देगा? असल में ये वैल्यू हमें रिटर्न करेगा 1, जो कि मेरे पास रो है। ध्यान से समझ लेना, इसको रुक के दोबारा समझ लेना। ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है math.floor, है ना, i डिवाइडेड बाई साइज। तो ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है? असल में रो रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा? 1, है ना, 1.5 यहाँ आ जाएगा और math.floor इसको 1 बना देगा। अब कॉलम के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप i मोड लो साइज कर दो। इसका मतलब क्या है? 6 डिवाइडेड बाई 4, और 6 डिवाइडेड बाई, नहीं, i का वैल्यू कितना है? 5 है, 6 नहीं है, 6 तो नंबर है। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 और उसका मॉडुलो आएगा 1, तो ये रो 1 हो गया और कॉलम भी 1 हो गया। तो मेरा 6 का वैल्यू अच्छे से आ गया। मैं यहाँ पे इसी तरीके से 11 को एक बार डाल के आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरा इंडेक्स 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं इसके अंदर 10 वैल्यू डालता हूँ तो मेरे पास ये जो है 10 डिवाइडेड बाई साइज 10 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 2.5, और 2.5 का आंसर आएगा मेरे पास math.floor करके 2, और कॉलम के अंदर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4, और इसका भी आंसर मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है ना, 10 डिवाइडेड बाई 4 मोडुलो करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये सेकंड रो में है और सेकंड ही कॉलम में है, तो ये मेरा एक सही से लॉजिक बन गया। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके अंदर मैं रो और कॉलम पास करूं, और जो मुझे आईडी रिटर्न करे। तो मैं रो और कॉलम यहाँ पे पास कर रहा हूं। तो मैंने ये दोस्तों पहले से ही बना लिया है। तो रो स्टार साइज कर दो और फिर उसमें आप कॉलम ऐड कर दो, तो वो आपकी आईडी रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे मान लो मैं कहता हूं कि रो कॉलम मेरे पास 2 2 है, तो देखना दोस्तों 2 स्टार 4 मतलब 8 प्लस 2 कितना आना चाहिए? 10। ये देखिए ये आ जाएगा। 10 क्या है आपके पास? इंडेक्स, और 10 इंडेक्स 11 का ही तो है। ठीक है, तो मैंने ये 2 फंक्शन यहाँ पे बना लिए। तो ये किस लिए चाहिए? अभी नेबर्स फाइंड आउट करने के लिए ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं कि ये भी लॉजिक है, इसको भी मैं डेवलप करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरीके से हम नेबर्स को फाइंड आउट करेंगे। ये भी जरा ध्यान से समझ लेना आप कि हमारा नेबर फाइंड आउट कैसे होगा। तो दोस्तों मान लो मैंने क्लिक किया यहाँ 7 पे और मुझे 7 के नेबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मुझे 7 के नेबर्स कौन होंगे? या तो ये इससे शिफ्ट होगा, या इससे होगा, या इससे होगा, या इससे होगा। तो मुझे चाहिए कौन कौन से? अपर नेबर चाहिए, लोअर नेबर चाहिए, लेफ्ट नेबर चाहिए और राइट नेबर चाहिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ये इस जगह पे है तो ना तो इसका लोअर नेबर हो सकता ना इसका राइट नेबर हो सकता, और ये 0 अगर यहाँ पे होता तो ना इसका लेफ्ट नेबर हो सकता ना इसका अपर नेबर हो सकता। तो इस लॉजिक को मैं कैसे डेवलप करने वाला हूं ये जरा ध्यान से आप देखिए। मैंने कहा कि रो अगर मेरी रो ये हो या ये हो, मतलब 0 से ज्यादा हो, ये तो 0th रो है ना,
ये R0 है, R1 है, R2 है, R3 है। अगर 0 से बड़ी रो हो तो मैं हमेशा ही ऊपर तो शिफ्ट कर ही सकता हूं। तो ऊपर वाला नेबर मुझे कैसे मिल जाएगा, जरा ध्यान से आप समझिए कि मैंने कहा कि इफ रो इज ग्रेटर देन 0 देन आई कैन से माई अपर नेबर इज IDX, और इसके अंदर मैं कहूं कि रो -1 और कॉलम रहे मेरा सेम। कॉलम तो भाई सेम ही रहेगा अपर नेबर के लिए, है ना। तो इसको मैं, ये मेरा एलिमेंट हो गया अपर नेबर, ठीक है ना। ये पहला जो है अपर नेबर के लिए मेरे पास लॉजिक हो गया, ठीक है। और इसको मैं, मेरा जो मैंने ns.push मतलब नेबर्स जो एरे लिया है उसके अंदर मैं इसको पुश करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आराम से रुकना, समझना, फिर सुनना, फिर आगे बढ़ना, वरना डेवलप करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ये कहा यहाँ पे कि अगर रो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1, 2 या 3 में से एक भी है, तो हमेशा ही हम अपर नेबर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 0 ही हुई तो अपर नेबर नहीं रहेगा। अब इसी तरीके से मैंने ये कहा कि अगर मेरी रो लेस देन साइज -1 है, मतलब कि अगर रो 0, 1, 2 है, तो मैंने यहां कहा इफ रो इज लेस देन साइज -1, साइज कितना है 4, साइज -1 कितना है 3, तो मैं इनडायरेक्टली क्या कह रहा हूं, रो इज लेस देन 3। मतलब लेस देन 3 का मतलब क्या है कि ये नहीं है, बाकी सारी में से कोई भी हो सकती है। तो यहां पे अगर रो लेस देन 3 है, मतलब 0, 1 या 2 में से कोई है, तो मैं क्या कर सकता हूं, हमेशा ही नीचे शिफ्ट कर सकता हूं और लोअर नेबर इसका फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे लोअर नेबर में क्या रहेगा दोस्तों, कि मैं अपनी रो को हमेशा ही एक बढ़ा सकता हूं, है ना। तो IDX मेथड में रो बढ़ जाएगी और कॉलम रहेगा दोस्तों सेम। शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये ns.push। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में पूछिए, और समझ में आ गया तो कमेंट में थैंक्स लिखिए, है ना। थोड़ा कमेंट कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। नेक्स्ट जो है, इसी तरीके से कॉलम पे हम बात करेंगे कि अगर मेरा कॉलम ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि या तो कॉलम 1, 2 या 3 है, तो हमेशा ही लेफ्ट में तो उसका नेबर हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरा जो नेबर्स वाला एरे है उसमें पुश करा देना यार, क्या IDX मतलब जिसमें रो और कॉलम पास करके हम ID ले लेते हैं। और यहां पे क्या आएगा दोस्तों कि मैं क्या कह रहा हूं, कॉलम ग्रेटर देन 0, तो हमेशा कॉलम को इधर तो ला ही सकता हूं, है ना, इधर ला सकता हूं। हमेशा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे खड़े हो तो लेफ्ट में तो आ ही सकते हो। तो लेफ्ट का मतलब होना है क्या कि कॉलम में से एक हम घटा सकते हैं, लेकिन रो को तो सेम ही रखेंगे। इसी तरीके से यार लास्ट वाला लॉजिक है कि अगर मेरा कॉलम का साइज लेस देन साइज -1 रहे, साइज -1 रहे, तो मैं हमेशा ही ये आप देख लेना कि साइज -1 का मतलब ये है कि कॉलम अगर हमेशा ही कितना रहे, या तो ये रहे, ये या ये, मतलब 0, 1 या 2, तो मैं हमेशा ही राइट साइड में तो आ सकता हूं। ns.push, ठीक है ना। इसमें बड़ा दिमाग लगाया गया है, और आप भी जरा आराम से बैठ के समझिएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी जल्दी मत करना, आराम से बैठ के समझ के। शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों, हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। आपको ये लॉजिक समझने पड़ेंगे, तभी अच्छे प्रोग्रामर बनोगे और अच्छी लेवल की प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। ChatGPT से कोड कॉपी करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग रो तो रखेंगे सेम, और कॉलम में हमेशा एक ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा नेबर्स को फाइंड आउट करने का बहुत बढ़िया सा लॉजिक हो गया। चलिए अब ये तीनों फंक्शन हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्यों किया IDX, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। रो कॉलम देके हम इसकी ID फाइंड आउट कर लेंगे, इसके नेबर्स की सबकी ID फाइंड आउट कर लेंगे। तो यार आ गई मजेदार चीज कि ये कहाँ पे फायदेमंद होने वाला है। मैंने ये कहा कि एक नेबर्स नाम का मेथड है मेरे पास, उसको मैंने इसकी ID भेज दी, तो वो मुझे इसके अपर, लोअर, लेफ्ट और राइट नेबर का IDs मुझे भेज देगा किसी एरे में पुश करके NS नाम के, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जो फिर से हमारा जावास्क्रिप्ट का होने वाला है, लेके आएंगे कुछ अच्छा सा। सो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।